गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मिठाई वाला चैप्टर पढ़ेंगे। इसको हमने ऑनलाइन जूम क्लास में पढ़ भी लिया है। मिठाई वाला एक भावात्मक कहानी है। मिठाई वाला बहुत ही मृदुल तथा दयालु स्वभाव का व्यक्ति है। उसके बच्चे जो है उससे बिछुड़ जाते हैं, खो जाते हैं, तो दूसरे के बच्चों में अपने खोए हुए बच्चों के प्रतिबिंब को देखता है। इसलिए वे खिलौने और मिठाइयाँ और मुरलियाँ सस्ते दामों में बेचता है। फेरी वाला बहुत बड़ी मात्रा में सामान खरीदता है, इसलिए उसे सामान सस्ता मिलता है और वो बच्चों की खुशी के लिए उन सामान को उसी भाव में बेच देता है। रोहिणी जो राय विजय बहादुर की पत्नी हैं, उनकी दृष्टि में भी फेरी वाला बहुत ही मृदुल और शिष्ट व्यक्ति था। जबकि राय विजय बहादुर ने जब बच्चों के लिए खिलौने लिए थे तब वो यही कह रहे थे कि ये तो जो है इतनी कम दाम में कोई कैसे दे सकता है, दुकानदार तो ठग होते ही हैं। लेकिन रोहिणी की दृष्टि में फेरी वाला एक बहुत ही मृदुल व्यक्ति था। मिठाई वाला बच्चों की इच्छा के अनुसार ही सस्ते दामों में उन्हें खिलौने देता था। बच्चों की पसंद के खिलौनों की वो फेरी लगाता था। वो चाहता तो बहुत महंगे सामानों की भी फेरी लगा सकता था, लेकिन चूँकि फेरी वाला भी एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार उसका था, बहुत ही संपन्न व्यक्ति था। समय की मार ने उसे यहाँ पहुँचा दिया था। वह अपने पत्नी और बच्चों सभी को खो चुका था। अब वो छोटे छोटे बच्चों में ही अपने बच्चों का प्रतिबिंब देखता था और उन बच्चों से मिलकर उन्हें सामान बेचकर वो बहुत ही खुश होता था। उसे पैसों की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो बच्चों के नज़दीक कैसे जाए, बच्चों से कैसे मिले, इसलिए वो बच्चों के पसंद के सामान बेचता था। कभी खिलौने, कभी मुरली और कभी मिठाई। मिठाई वाले ने अपने बारे में रोहिणी और दादी को बताया कि अपने नगर का वह एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़ा, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। बुरे समय में सब कुछ समाप्त हो गया और उन्हीं बच्चों की खोज में कि कहीं तो वे जन्मे होंगे, गली गली फेरी वाला बन कर के घूमता है। बच्चों के बीच में आकर उसे सुख और संतोष मिलता है। मिठाई वाला जो है अपने बच्चों को दूसरे के बच्चों में देखता था और दूसरे के बच्चों में उसे अपने बच्चों की झलक जो देखने को मिलती थी, उससे उसे सुख और संतोष प्राप्त होता था।